अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग हमारे कश्मीर ट्रिप का व्लॉग है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ हमने अपना ब्रीफ केस उतार लिया है, इसे साफ़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने सामान पैक करके कराची से कश्मीर निकलना है। इसमें ये हमने रख लिया है अपना सामान और सब कुछ पैक वैक हो गया है। वहाँ एक बैग बन गया और यहाँ एक ब्रीफ केस बन गया और ये शुरू हो गया है हमारा सफ़र। सो बेसिकली हमारा 1 वीक का ट्रिप था, पूरा कश्मीर हम बाय रोड जाने वाले थे। सो मैंने सोचा कौन भी 1 वीक के 7 व्लॉग्स बनाए, सो क्यों ना उन्हें कंसाइज करके हम 4 व्लॉग्स में ख़त्म करते हैं। सो इसी तरह हम आपको एक सीरीज़ में दिखाने वाले हैं कि हमने कश्मीर में कहाँ कहाँ विज़िट किया। सो इस वक्त हम निकल चुके हैं कराची से मुजफ्फराबाद जाने के लिए, बिकॉज़ बाय रोड कश्मीर डायरेक्ट नहीं है, उससे पहले उसके कुछ सिटीज़ आएंगे। और ये आ गया है आप लोग के सामने बहरिया टाउन, बिकॉज़ हम जा रहे थे हाईवे रोड से। कश्मीर से पहले हम रुकने वाले थे बीच में खाना खाने भी, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट 27 आवर्स का हमारा जर्नी था जो हमने बस में ही गुजारना था। और ये आ गया आप लोगों के सामने टोल प्लाज़ा, कराची से रावलपिंडी जाने वाला। यहाँ पे शायद हम कुछ टिकट वगैरह देते हैं इनसे और कुछ पैसे वगैरह देने होते हैं इसे क्रॉस करने के लिए, बिकॉज़ हम बस में ही होल डे स्पेंड करने वाले थे। सो हमने जो है कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ था, जैसे कि ये लूडो, और उसके अलावा सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए थे और कार्ड्स भी चल ही रहे थे, और जिससे सोना था वो सो रहा था आराम से। मतलब कि फुल एंटरटेनमेंट हमने रखा हुआ था ताकि कोई भी जो है वो बस में बोर ना हो और सब जो है वो तफरी करते हुए जाएं आराम से। और फिर हमने बच्चों की पसंद के सॉन्ग्स प्ले कर दिए और बच्चे उसके ऊपर डांस कर रहे थे, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। आफ्टर 5 आवर्स ऑफ आवर ट्रैवल हम यहाँ रुके एक होटल पे, ढाबे पे खाना खाने के लिए। और जल्दी चल दिए अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे अपनी बस के अंदर। और उसके बाद ये आप लोग के सामने अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ था। हम जल्दी से बैठे और शुरू किया खाना, जो हमारे पास है चिकन कढ़ाई और साथ में कबाब, रायता और रोटी। तो जल्दी से खाते हैं भाई खाना। और खाना खाने के बाद हम निकले बाहर के थोड़ा सा टहल लगाने, बिकॉज़ हमें दोबारा बस में बैठना था, बल्कि सोना था। एक 1 नाइट स्टे हमारा बस में ही था। सो हमने टहल लगाई और उसके बाद किया गई गरम चाय, जो कि मस्ट है खाने के बाद। सो पीते हैं जल्दी से भाई चाय। और चाय पीने के बाद हम दोबारा से बाहर चल दिए टहल लगाने के लिए, बिकॉज़ अब हमें गाड़ी में ही सोना था और हम कल अगले दिन सुबह पहुंचने वाले थे मुजफ्फराबाद। तो ये शुरू हो गया है हमारा दोबारा से सफ़र। और ये आप लोग के सामने हमारा मोटरवे का रोड, और जैसे कि आप लोग को टाइम दिख रहा होगा 1:29 हो गए हैं, यानी कि रात का 1:30 बज गया है। और कार की लाइट्स सब निकल दी हैं हमने ऑफ, और यहाँ पीछे भी सब सो गए थे और आगे भी हम सोने के लिए लेट चुके थे। बेसिकली हम सीट्स के ऊपर ही सोने वाले थे और एक जगह थोड़ी सी जगह बनाई थी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो लेट के सोने वाले थे। और यहाँ मैंने भी अपनी पोजीशन बिल्कुल सेट कर ली है सोने के लिए, ताकि मैं आराम से सो सकूं। और ये आप लोग के सामने है सुबह के मनाजिर। 6:30 इस वक्त बज रहे थे, यानी कि 6:30, और आसमान कुछ इस तरह का हो रहा था, बहुत ही प्यारा सा। इसके अलावा यहाँ पे ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। ये मिरर के अंदर से मैंने वीडियो बनाई है। सो मिरर के ऊपर बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ओस हुई हुई है कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। और फिर जब ये सोने के बाद हमारी सुबह हुई गाड़ी में ही, तो ये हम उतरे नाश्ते के लिए एक और ढाबे के ऊपर, और यहाँ बैठ रुक के हमने किया नाश्ता। तो ये आप लोग के सामने है अच्छा सा नाश्ता। जल्दी से करते हैं भाई नाश्ता, जिसमें हमारे पास है चने, पराठे, और ये आप लोग के सामने आ गई कॉफ़ी कप में चाय। तो जल्दी से पीते हैं भाई चाय। और फिर हम जल्दी से नाश्ता करके दोबारा निकल पड़ चुके हैं अपनी मंजिल की जानिब, जो कि है मुजफ्फराबाद के लिए। तो ये आपके सामने हम जाते हुए, और ये सामने हम लोग यहाँ से गुजरने वाले थे एक टनल के अंदर से, जो कि आप लोग भी देखेंगे।
और ये हम निकल आए टनल के अंदर से बाहर। एंड आफ्टर 27 आवर्स ऑफ आवर ट्रैवल हम पहुंच गए थे मुज़फ़्फ़राबाद। और जल्दी से होटल ऑलरेडी हमने बुक कराए हुए थे, सो जल्दी से चल दिए अपने रूम्स की जानिब। और जो सर्दी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बिकॉज़ हम कराची से मुज़फ़्फ़राबाद गए तो टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था। और जल्दी से अपने रूम्स हमने देखे और ये रहा हमारा रूम जहाँ पे हम नाइट स्टे करने वाले थे। और नेक्स्ट डे हमें फिर निकलना था शारदा की जानिब। और यहाँ एक बालकनी भी गिवन थी जो कि अब आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैं, जहाँ पे अंदर जाने में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। और ये रही हमारी बालकनी जहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है जो कि सुबह में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और ये खड़ी हमारी गाड़ी। और फिर थोड़ा सा आराम आराम करके हम चल दिए टेरेस पे। और टेरेस से ये माउंटेन्स दिख रहे थे और उनके ऊपर जो लाइट जल रही हैं, ये पहाड़ों पर लोगों के घर बने हुए थे जहाँ लोग रहते थे। और यहाँ पे अभी हमारा खाना सर्व होने वाला था, होटल की टेरेस पे हमने अरेंज करवाया था। और ये आ गया अभी हमारे सामने खाना। खाने में है चिकन पुलाव, तो जल्दी जल्दी से खाना शुरू करते हैं। और खाने के बाद चाय तो मस्ट है। मैं लिटरली बताऊँ, मैं जो है कराची में चाय नहीं पीती, बट मैंने यहाँ चाय पी है बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। और चाय पीने के बाद हम चल दिए भाई सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वन नाइट हमने पूरा कार में ट्रैवल करके गुजारी, तो थके हुए थे। आज बेड मिला तो जल्दी जल्दी से सोने के लिए लेट गए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। और हो चुकी है मॉर्निंग और देख सकते हैं आप लोग ओस की वजह से कितना ज़्यादा जो विंडो मिरर है वेट हो गया था। तो उसके बाद आपको इसे खोल के हम दिखाते हैं बाहर का व्यू। और ये रहा आपके सामने बाहर का व्यू, माउंटेन्स वाला, बहुत ही प्यारा सा। और इस वक्त टाइम जो है वो 7:30 हो रहे थे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे थे। और जैसे इन जो है माउंटेन्स पे से उतर के आ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं वहाँ से वो लोग जाते हैं। और उनकी मदर्स भी उन्हें छोड़ने के लिए नीचे तक आ रही थी कि उन्हें छोड़ दें उनके स्कूल्स तक। और यहाँ लग चुका है नाश्ता। नाश्ते में है चने, पराठे और चाय आप लोग के सामने। पीते हैं भाई जल्दी जल्दी से चाय और फिर निकलते हैं अपने ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए। और ये आ गए आप लोगों के सामने वही माउंटेन्स जो मैंने रात में दिखाए थे, जहाँ पे लाइट्स जल रही थी। तो ये सुबह सुबह के टाइम इतने प्यारे से लग रहे हैं। वो पीछे के माउंटेन्स जो हैं वो ओस की वजह से छुपे हुए थे बिल्कुल। और यहाँ ये माउंटेन्स के ऊपर प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं। और फिर नाश्ता वाश्ता करके जल्दी से सामान वामान हमने पैकिंग किया और निकल पड़े हम अगला अपना पॉइंट देखने के लिए, जो कि था धानी वाटरफॉल। और ये आप लोग के सामने है प्यारे प्यारे से माउंटेन्स जो दूर दूर तक छुपे हुए थे। और इनके साथ ये हमारा सन जो कि बहुत ही खूबसूरत एक सीनरी व्यू हमें दे रहा था। और ये हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, जिसे कहते हैं धानी वाटरफॉल। और यहाँ पे थी ये बड़ी सारी सीढ़ियाँ जिन पे चढ़ के हमने उस वाटरफॉल को करीब से देखने जाना था। सो चल दिए हम भाई उस वाटरफॉल को देखने के लिए। एंड हेयर वी क्लिक सम पिक्चर्स जो कि आप लोग के सामने है। एंड वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम चल दिए अपने अगले पॉइंट की जानिब, जो कि था हमारा जम्मू कश्मीर का LOC पॉइंट। एंड ये आ गया आप लोगों के सामने जम्मू कश्मीर, यानी कि वो कश्मीर जो इंडिया की साइड पे है, जो इंडिया ने अपने कब्ज़े में किया हुआ है।
बिकॉज़ हम कश्मीर की साइड पे जा रहे थे और ऊपर की साइड, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये सोल्जर आए थे हमारी कार को चेक करने के लिए, हमारे NICs वगैरह चेक किए इन्होंने, एंड आफ्टर चेकिंग इन्होंने हमें आगे जाने की परमिशन दी। सो हम निकल पड़े अपने रास्ते पे और अपनी मंजिल पे जाने के लिए। और ये हम आ गए हैं अपने पॉइंट पे, जो कि था जम्मू कश्मीर का LOC पॉइंट, यानी कि वो जगह जहाँ पे कश्मीर की आर्मी जो है वो बैठी होती है। और ये आप लोग के सामने उनका जो फ्लैग भी नज़र आ रहा था, और ये उनका था LOC बनी हुई थी यहाँ पे, और बाकी जगहों पे उनके घर भी थे। ये पूरा जो है इंडिया साइड का कश्मीर था। हम ये ऊपर एक पहाड़ी से देख रहे थे। सो उस कश्मीर के साइड पे बीच में जो बॉर्डर था वो एक रिवर बह रहा था, जो कि एक तरह से बॉर्डर था, उसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा था। और ये LOC के बराबर वगैरह में जो है वो बहुत सारे घर बने हुए थे। बेसिकली रहते वहाँ सब मुस्लिम्स ही हैं, बस जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की है। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद हम चल दिए अपने बस में बैठने के लिए और चल दिए अपने अगले पॉइंट पे, बिकॉज़ हमें बहुत सारी जगहों पे अभी घूमना बाकी था। सो ये हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जाते हुए, और ये आ गए हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि था पंजग्राम वाटरफॉल। और हमें इस ब्रिज के ऊपर से चल के जाना था उस साइड, और ये जो नीचे की साइड पे बह रहा है दरिया, भी हम इसी साइड जाने वाले थे। सो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद पहले हम गए दरिया के लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे थोड़ी सी स्नो पड़ी हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली हमें अभी स्नोफॉल तो नहीं मिली थी। सो हमने सोचा जो स्नो पड़ी है उसी के अंदर थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे स्नो पड़ी थी वो हमें जो साफ़ नज़र आई वो हमने उठा के हाथों में थोड़ी थोड़ी सी खाई भी, और जो कि बिल्कुल मज़े की लग रही थी। और जो हमारे साथ बच्चे थे वो भी इंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके हम चल दिए रिवर की साइड, जहाँ पे जो हमने ब्रिज के ऊपर से देखा था असल। तो यहाँ से इन पत्थरों पे से उतर के हमें नीचे की साइड जाना था। और ये आ गया वो रिवर जो कि आप लोग के सामने है। और फिर ये चल दिए हम यहाँ से वापस अपनी बस में बैठने के लिए और अपनी आगे की ट्रिप को पूरा करने के लिए। सो अब हम जा रहे थे कैरन, और कैरन में 1 नाइट स्टे करके हम नेक्स्ट डे निकलते हैं अपने अगले ट्रिप के लिए। सो ये हम पहुँच गए हैं कैरन, और ये है वहाँ का होटल जो हमने बुक करवाया था 1 नाइट स्टे के लिए, आप लोग के सामने है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं विंडो से बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा था। नीचे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई थी और ऊपर ये माउंटेन्स, और ये सामने जो है वो इंडिया साइड का कश्मीर था। जिस होटल में हम रुके थे वो भी मैप्स के हिसाब से जो है वो इंडिया साइड पे लग रहा था। सो जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में टाइम थे वो हाफ एन आवर आगे हो गए थे। देखते हैं हमारा होटल कश्मीर का, ये सब रूम्स हैं, और मेरे ख़्याल से ये अभी किसी को मिले नहीं हैं, बिकॉज़ हम यहाँ पे नए हैं। और यहाँ पे बालकनी है जिसे हमें खोलना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसी है। ओ हो। और यहाँ पे तो जो व्यू है ना, ये वाला, ओहो, नदी जो बह रही है। मेरी आवाज़ ठंड की वजह से ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये माउंटेन्स एंड वी लव कश्मीर। बहुत प्यारा बना हुआ है ये कश्मीर। मतलब इफ़ यू आर अ नेचर लवर सो डेफिनेटली यू लव कश्मीर। जो है वापस चलते हैं, यहाँ तो बहुत ठंड है। मैंने कुछ भी नहीं पहना और बस मैं ऊपर आ गई दिखने के लिए बस। इसको वापस बंद कर देते हैं ताकि हवा थोड़ी कम आए।
और ये आ गया सामने हमारा रूम, जहाँ हम सर्दी से कांपते हुए जा रहे हैं। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया बिकॉज़ हम सफ़र करके आए थे, और उसके बाद शाम में हम निकल गए अपने होटल की आसपास की नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये आ गई आप लोग के सामने बहुत ही प्यारी सी लेक, जो शाम में इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं दिख रही थी जितनी ये सुबह सुबह के टाइम अच्छी दिखती थी। इस वक्त इतना व्यू जो है वो निकल के नहीं आ रहा था जितना ये सुबह में निकल के आता था। और ये सामने की साइड जम्मू कश्मीर था, जो इनके हाउस के ऊपर आपको दिख रहा होगा हिंदी लिखी हुई थी। और तो हमारा जो होटल था वो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सामने था। तो और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कोई मतलब कि लड़ाई वगैरह में नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे टूरिस्ट ने हमें बताया कि वो सुबह के टाइम वहाँ से जो है वो सलाम दुआ करते हैं लाजमी, बिकॉज़ जो लड़ाई है वो तो गवर्नमेंट के टू गवर्नमेंट है, यानी कि इंडिया की फ़ौज की पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। और फिर यहाँ पे व्यू वगैरह देखने के बाद और थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद हम चल दिए अपने होटल की जानिब। फिर हमने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, बातें बातें करते हैं और खेल लेते हैं। तो यहाँ हम सब उन्हों खेलते हुए और फिर हम खेल रहे थे, तो हमें खाने के लिए कॉल आ गई। तो जल्दी से हमने ये अपना सामान वामान समेटा और जल्दी से चल दिए खाने के लिए। और ये रहा आप लोग के सामने हमारा होटल, जो कि अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ था और ऊपर हमारे रूम्स थे। वही आ गई आप लोग के सामने मैं। और यहाँ आ चुका है भाई खाना, तो खाते हैं जल्दी जल्दी से खाना। खाने में है हमारे पास कढ़ाई चिकन और साथ में रोटी। और खाना खाने के बाद हमें पता चला कि भाई बाहर बॉनफायर का भी अरेंजमेंट है। सो हाँ, यहाँ पे सब बैठे हुए थे। सो हम भी जल्दी से चल दिए यहाँ पे बैठने के लिए बातें हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और बिल्कुल जब हम आगे गए तो बहुत ज़्यादा हमें जो है गर्माइश मिल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें यहाँ बैठना। और ये आ गई है गरम गरम चाय बॉनफायर के साथ, जो कि पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। और फिर चाय वाय पी के थोड़ा मस्ती वगैरह करके हम चल दिए अपने रूम्स की जानिब सोने के लिए, बिकॉज़ हमें नेक्स्ट डे फिर से उठ के अपने ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए निकलना था। सो अभी इस वॉक को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वॉक में आपको दिखाएंगे हमारा आगे का ट्रिप। तब तक के लिए इस वॉक को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।